गाइस क्या हाल है और गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम में से कोई भी पूरी रात सोया नहीं। सिर्फ अमन भाई एक से आधा घंटा सोए हैं। हम सारे रात भर मिलकर कैब हमारी बाहर खड़ी और हम जा रहे हैं वृंदावन। हाँ, और वो जो सरप्राइज कह रहे थे वो वृंदावन का ही था। ये बैग क्यों नहीं पैक हो रहा है? इससे अच्छा तो मैं बेंच पे जाता था। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की धुन पे जो मारा हथौड़ा। Oh yeah! फिलहाल अभी रास्ते में हम पहुँचे कोई होटल, वहाँ पे रुक के अभी चाय से पियेंगे और जाएंगे। कोई देर नींद आ रही है, मैं सो रहा था। ग्रिप टाइट है। डंडा लगी हो। आगे जाएंगे अभी 1.5 किलोमीटर है यहाँ से मंदिर। फोन बजा गए हैं मंदिरों से कह रहे हैं। अरे अच्छा लग रहा है। चलो मिलते हैं। आप यहाँ से घूम घाम के जाएंगे शाम तक वापस। तो मिलते हैं। मेड मैन है फैन। आशीष की फैन गाइस, ये पंखा स्पेशली बनाया गया मेरे ख्याल से। इतना पंखा आवाज़ नहीं आ रही कि बाहर मैं फ़ोन इसलिए निकाल सकता। बाहर क्या कहते हैं मंदिर हैं वगैरह, वो कहते हैं कि फ़ोन खींच जाएंगे और चश्मा उतारो, चश्मा का भी हो सकता है। तो अब उसके बाद अगले मंदिर चलते सीधा आपको उसके अंदर की रिकॉर्डिंग को बाहर में बोल नहीं सकते। मजाक क्यों करूंगा मैं? अनुज थोड़ी ना है। अबे साले। अभी हम मंदिर वगैरह मत्था टेक के मंदिर में बहुत ही रश था। मतलब अभी नहीं उतना रश नहीं था जितना होता है। बांके बिहारी जी में बहुत रश था। हाँ, बांके बिहारी में बहुत नहीं था। तो अभी आए हम बोर्ड पे। ये बोर्ड थोड़ी 150 से 100 में मना लिया। ये कपल कोर्स वाली है, मतलब एकदम मतलब होता है ना वो वाला सेटअप है। वो अरे बोट में नहीं, चुप चुप। मेरे को तो कोई बात नहीं, हमको तो तैरना आता, बस इस चीज की टेंशन है। ये अरे फोन चला। और ये आईफोन कितना वो आदमी। मैं 7 होके नहीं डर रहा हूँ, ये 11 होके डर रहा है। अरे इधर मैं 200 डी होके डर रहा हूँ। ओए मैं जेड। डरना पड़ता है को तैरना नहीं आता, इसकी पट रही है। वो ये उधर को जा रही है। ये तो इसकी तो बात ही नहीं करते। जिसको तैरना आता है उसकी भी फट रही है। सच्ची बात बता दो। क्या कर रहा है? अरे ये इधर उधर हो रहा है। अरे लेकिन ये अच्छी जगह नहीं है ना। यूपी से गिर गए। ये देना मैं तेरे वास्ते नाची रे। क्या बात बहुत प्यारा भजन है, प्रॉपर पूरा भजन इसमें स्टोरी है। मैं उठा ले रे बाबा। गोपेश्वर मंदिर बना, इसमें प्रॉपर सारा कुछ है। अच्छा, सब बताया है। क्या नाम है भजन का? कि जैसे हम अभी यमुना नदी में मतलब यहाँ पे जो वो काला नाग था 101 सर वाला,
नहीं नहीं 101 सारी है 101 तो मैंने क्या बोला मैंने कहा एक बोला नहीं अरे 101 सर वाला जिससे युद्ध किया नहीं नहीं क्या नाम था उसका भैया 101 नाग का नाम क्या था 101 कालिया कालिया मैंने कहा एक बोला नहीं अरे 101 जिससे युद्ध किया था कृष्ण क्या नाम था उसका भैया उसका नाग का नाम क्या था कालिया कालिया को नाग लेके यहाँ पे रहता था तो इसी से 3 दिन जैसे मतलब पानी जहरीला अगर कोई भी गाय था उसको बोला कि यहाँ से चला जाए मतलब पानी पीता था तो वो अपने परिवार को लेके यहाँ पे रहता था तो और वो जो किला है जैसे मतलब पानी वो जो किला है वो हाँ वो है वो कृष्ण जी के जो मामा थे वो उनका छोटा भाई था केसरी वो उनका महल था कंस का भाई था अरे पता है इनकी स्टोरी क्या है जब ब्रह्मा जी ने जो हमारे वेद थे ना बाल रूप में निकाले थे अपने अंदर से तो वो गए थे उनके पीछे राक्षस लग रहे थे वो गए थे विष्णु जी के पास मदद मांग रहे ब्रह्मा जी आए हुए थे धरती पे आए थे स्वर्ग से धरती पे आए हुए थे कृष्ण जी के जो मामा ब्रह्मलोक से उनके तो छोटा इतने में क्या हुआ था कि जब वो अंदर जा रहे थे ना विष्णु जी के पास तो जो उनके दरबारी थे विष्णु जी के उन्होंने रोक दिया था तो उन्होंने श्राप दिया था हाँ हमारे जो बाल रूप थे वेद के कि तुम हर युग में तुम दोनों भाई बनोगे हर युग में राक्षस और तुम्हारा वध विष्णु जी के अवतार के द्वारा ही हुआ अब ब्रह्मलोक से अब इतने में क्या हुआ था कि जब वो अंदर जा रहे थे ना विष्णु जी के पास तो जो उनके दरबारी थे विष्णु जी के उन्होंने रोक दिया था तो ये सब उन्होंने श्राप दिया था पुराण में हाँ सब बताइए जो बाल रूप थे हर युग में तुम दोनों भाई बनोगे हर युग में राक्षस और तुम्हारा वध विष्णु जी के अवतार के द्वारा ही हुआ कृष्ण जी के अलावा और कोई मतलब हाँ वापस तुम नहीं आ नहीं जा सकता सिर्फ भूख नहीं जा सकते हाँ एक बारी शंकर जी मतलब हाँ वो आए थे कि क्या तो ये सब चीजें विष्णु पुराण में थी सब बताई गई हैं आए थे बट उनको राधा जी ने मना कर दिया था तो आके वो इसी घाट पे वहाँ पौड़िया पे वहाँ बैठे हुए थे वहाँ बैठे थे और जो यमुना जी है ये जो नदी है मतलब यमुना उन्होंने कहा कि वो उनको देखे और शंकर जी ने कहा कि मैंने अंदर जाना उनको देखना तो मैं कैसे जाऊँ तो उन्होंने जो यमुना जी ने उनको 16 श्रृंगार दिए मतलब जो होते हैं ना गहने वगैरह और साड़ी वगैरह वो दिए 16 श्रृंगार और फिर उन्होंने वो पहन के फिर वो अंदर गए गोपियाँ बन के मतलब वो फिर उसके अंदर बन के गोपियाँ गए तो अंदर जब हो रहा था सब कुछ नृत्य वगैरह तो बाई चांस उनका जो पल्लू होगा वो सरक गया था और उनकी जटाएं वगैरह दिख गई तो राधा ने तो राधा जी ने पहचान लिया उन्हें और राधा जी ने उनको पहचान लिया और उन्होंने कृष्ण जी को बोला कि इनको हमने बाहर के दरवाजे से ही मोड़ दिया था कि मतलब कृष्ण जी के अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता पर ये फिर भी अंदर आ गए हाँ तो उस दिन से शंकर जी का नाम हो गया था गोपीश्वर महादेव गोपीश्वर महादेव कृष्ण जी ने उनका नाम रख दिया था और बस यही कहानी है यहाँ की सुकून सा मिलता है यहाँ बैठ के मतलब एक आओगे ना तो ऐसे बोट लेना ये वाली बोट चप्पू वाली मोटर वाली मत ही लेना बस मोटर वाली में जल्दी ख़त्म हो जाता तो कोई फ़ायदा नहीं है और चप्पू वाली सही रहती है आराम से तो यहाँ पे सुकून मिलेगा बहुत सही है तो सीन मतलब जो ये बीच में 20 फुट है और साइड में कम है मज़ा आता है ब्लॉग भी थोड़ा लंबा होगा और ये किस्मत तो नहीं है कि मतलब मैंने सोचा तो मैं तो सिर्फ दिल्ली आया था घूमने और यहाँ तक गया किस्मत में था तो आगे ठीक है गाइस मिलते थोड़ी देर तक आपके किनारे पे पहुँच बाय बाय कल वाला हिसाब अभी चलते हैं बाहर की तरफ और ये इसके बारे में एक प्रॉपर गाना है जो शंकर जी का मैंने बताया अरे वो गाने का नाम क्या था वो था एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज किनारी बहुत अच्छी प्रॉपर वो सारी वो है बात है जो यहाँ पर यहाँ अरे बहुत अच्छा है देख के बहुत अच्छा लगेगा देखो सब और ये गाना है मतलब इसमें पूरी स्टोरी भजन बोलते हैं गाना हाँ भजन सॉरी ये प्रॉपर टॉक है उनके मतलब आपस में शिव जी और वो पार्वती माता एक दूसरे से बात करते हुए बता रहे हैं मैं कहाँ हूँ बहन मैंने भी देखना है वो नृत्य महाराज मतलब कृष्ण जी को और बस और उसके बारे में आपको प्रॉपर पता लग जाएगा कि क्या स्टोरी है क्या नहीं ये तो इन्होंने बताया मेरे को वो वाला तो मैंने पढ़ा हुआ था इसलिए ठीक है मिलते हैं अरे हीरा इधर आया मतलब पता नहीं मेरे को है कि ये क्या शाहजी मंदिर हाँ शाहजी मंदिर और इतना मतलब इतना प्यारा व्यू नहीं ये देखो
ये देखो पीछे ये मतलब गोपियों का रूप ले लेते हैं। हाँ ये पेड़ मतलब इनको टच करना ना नहीं मतलब पहली बार देख रहा हूँ, फोकस करना यार। रात के टाइम आते हैं मतलब कृष्ण जी और मतलब वो पे गोपियों के साथ लीला करते हैं मतलब रात के टाइम कोई नहीं होता यहाँ पे। ये मंदिर वगैरह जो दिख रहे हैं वो कोई भी नहीं होता है। ये पेड़ों में ना पानी दिया था ना कुछ, और ये पेड़ खोखले हैं फिर भी हरे भरे हैं बिछिए। और हाँ कहते हैं ये गोपियाँ हैं मतलब, और ये पेड़ों की हर रोज़ पेड़ों की मतलब चेंज हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है इनकी। ये अरे पैर में देना क्योंकि वहाँ फोटो खींचने देने नहीं थे। और हाँ वही छोटे से और यहाँ के रात में ताले लग जाते हैं। अमन ललिता कुंड, हाँ बोलते ऐसे यहीं पे रात को, उसके बाद ललिता जी को प्यास लगी तो यहीं पर पानी पीने आया था, ऐसा कहते हैं। इसकी जड़ें ना थोड़ी ऊपर ऐसे लग रहा है मतलब ये उठे हुए हैं मतलब जमीन से। आसपास घर है ना उसको कहते हैं कि उनको दिखता होगा, पर नहीं कहते वहाँ से दिखता नहीं, सिर्फ बांसुरी की आवाज़ आती है, दिखता नहीं है। और अंदर आके दिखता है, बट जो देख लेता है वो अंधा बहरा पागल टाइप हो जाता है। तो बस यही है बस, और यही था। अच्छा फील होता है यहाँ आके, बट गर्मी नहीं ऐसी वैसी फीलिंग नहीं है। ठीक है फिर करते हैं थोड़ी देर तक। अभी हम ये सत्संग घर है, यहाँ पे मतलब पाठ होता है कृष्ण जी का, हरे कृष्ण हरे राम। तो यहाँ से अभी हम निकले हैं, अब जाते हैं प्रेम मंदिर, मतलब लास्ट डेस्टिनेशन कह लो। अभी हमने जाना था वहाँ पे दाऊ हवेली, बट वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ जा रहे हैं मतलब प्रेम मंदिर जाना, तो उसके बाद जाएंगे घर को निकल जाएंगे। तो बस ठीक है, अभी फ़िलहाल आया और ये अरे पसीना ही पसीना। वैसे हमें बहुत खुशी है कि इसने शुरू किया ब्लॉग, क्योंकि इधरों दिल से बड़ी खुशी है कि भाई ब्लॉगिंग कर रहे हैं। हिंदी दिलो ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ हैं। हिंदी बोलो गवार। दिल से हम तेरे को दुआएं दे रहे हैं कि हमें तूने ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया, चले बहुत बढ़िया होवे। लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगा सेम कि बस भाई से मिले हम। लग नहीं रहा कि हम कल ही मिले हैं। हेलो गाइस, साइन सन्नी लियोनी मैं कहना चाहती हूँ। कंटिन्यू। अच्छा खासा ब्लॉग कर रहे थे यार। बहुत फिर तो बहुत अच्छा लगा भाइयों से मिलकर। नहीं अभी हम जा नहीं रहे, अभी हम बाद में बात करेंगे, घर पहुँचेंगे। हेलो। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर तक वहाँ प्रेम मंदिर पहुँच के, आपको वहाँ के सीन वगैरह दिखाएंगे। ये भाई ऊपर से मौसम इतना प्यारा हो गया ना, इतना सही व्यू आ रहा है ना, इतना सही। ये देखो रे, एक मिनट, जब हम एंटर कर रहे थे इन्होंने गाइस ये वही है जो आपको मैं मतलब यमुना के वो ये कालिया नाग जो है, कालिया नाग था। हाँ इसके 101 सर थे, मतलब यहाँ कम दिखाया है। और कृष्ण जी इनके ऊपर है, जैसे कि मैंने बताया था कि मतलब इनके सर पे उनका युद्ध हुआ था 3 दिन इनके साथ। जैसे दिखाया, ये आप सबको पता ही होगा कि मतलब ये गोवर्धन पर्वत है जो श्री कृष्ण जी ने अपनी सबसे छोटी उंगली पे उठाया हुआ था।
और मतलब काफ़ी छोटी उम्र में उन्होंने अकेले उठाया हुआ था सारे गांव वासियों को बचाने के लिए, जिसकी वजह से मतलब सबकी जान बच गई थी, उन्होंने अकेले जान बचाया था। चमत्कार ही था एक टाइप का। देखने में बहुत सुंदर बनाया हुआ है इन लोगों ने, बहुत प्यारा बनाया हुआ है। तो ठीक है, तो अभी बस इतना ही था। बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, लास वेगास। अबे साले गल कौन सी हो रही है? बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, लास वेगास। लास वेगास थोड़ी है इथे आके तो इधर आकर तो लास वेगास की बात कर रहा है। ये इसलिए मैं लास्ट वीकेंड में थे ऐसे। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। सो गाइस फाइनली अभी हम घर आ चुके हैं, अपने फ्लैट आ चुके हैं और आज का दिन बहुत ही प्यारा गया। मतलब मजाक नहीं करना, जो सीन देखी ना ये भूलने वाली तो है नहीं और काफ़ी मज़ेदार है और रिकॉर्ड भी कर चुका हूँ मैं। तो बस वही है क्लिप्स जो आपने देख ली होंगी, इतने ही प्यारे शॉट्स हैं। और वहाँ तो यार मतलब कि अगर बंदे को मौका मिले ना जाने का तो प्लीज़ वो मौका कमाओ ना, इतना प्यारा है ना। विमल बोलो जुबान केसरी। तो फिर कोई नहीं, मिलते हैं थोड़ी देर तक, अगर कहीं जाना हुआ तो मिलेंगे, नहीं तो मैं 2 मिनट मिलते हैं नेक्स्ट। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।